मुंबई को कभी न रुकने वाला शहर माना जाता है। दिन हो या रात, चौबीसों घंटे यह माया नगरी पूरी शान से दौड़ती भागती रहती है। लेकिन 26 नवंबर 2008 को यह शहर थम गया, जब अरब सागर से 10 आतंकी दहशत के मंसूबों को लिए भारत की सरगर्मी पर उतरे और देखते ही देखते पूरी मुंबई को अपने आतंक से दहला दिया। देखिए ये खास रिपोर्ट। 26 नवंबर 2008 की काली शाम मुंबई अपनी रफ्तार के साथ दौड़ रही थी, लेकिन किसे पता था कि 26/11 की यह शाम हमेशा हमेशा के लिए देश के इतिहास में काली स्याही से लिख जाने वाली है। अरब सागर से होते हुए इस शाम 10 आतंकी दहशतगर्दी के साजो सामान के साथ मुंबई पहुंचे। इनके पास बैग्स में 10 AK-47 गन्स, 10 पिस्टल, 80 ग्रेनेड, 2000 गोलियां, 24 मैगजीन और 10 मोबाइल फोन। इसके साथ ही विस्फोटक और टाइमर्स भी थे। बताया जाता है कि इनके हैंडल्स ने इनसे कहा था कि मकसद को अंजाम दो, तुम्हारे चेहरे पर चांद की तरह नूर दिखाई देगा, तुम्हारे शरीर से गुलाब की महक आएगी और तुम सीधे जन्नत जाओगे। लेकिन इन्हें ये नहीं बताया गया था कि जन्नत का रास्ता इंसानियत के कदमों से होकर गुजरता है। 26 नवंबर की रात ठीक 8:20 पर अजमल कसाब अपने 9 साथियों के साथ समंदर के रास्ते मुंबई पहुंचा। इन सभी को बाकायदा ट्रेनिंग दी गई थी कि किस तरह से टैक्सियों में बम फिट किए जाते हैं और किस तरह से हमले किए जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमले में मारे जाएं। मुंबई पहुंचने के बाद यह सभी दो के ग्रुप में बंटकर अलग अलग रास्तों की ओर निकले। मुंबई में सबसे पहला 9:43 पर लियोपोल्ड कैफे के बाहर हमला हुआ था। आतंकी जिस टैक्सी में आए थे उसी में उन्होंने टाइम बम लगाया था। टैक्सी रुकते ही बम फट गया, जिसमें ड्राइवर और टैक्सी में बैठी 2 महिलाओं की तत्काल मौत हो गई। इस धमाके से डरकर जैसे ही लोग भागने लगे तो 2 आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 9 लोग मारे गए। पहले हमले के ठीक 2 मिनट के बाद 9:45 पर मुंबई के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर हमला हुआ। यह हमला आतंकी अजमल कसाब और इस्माइल ने किया था, जहां दोनों ने लोगों पर AK-47 गन से लगातार गोलियां चलाई और ग्रेनेड फेंके। यहां हुए हमले में 58 लोग मारे गए थे। इसके बाद यह दोनों यहाँ नहीं रुके। स्टेशन से भागकर वे एक चैरिटेबल अस्पताल में घुस गए, जहां पर गोलियां चलाने लगे। इसी बीच दोनों की पुलिस से मुठभेड़ हुई, जिसमें ATS चीफ हेमंत करकरे, मुंबई पुलिस के अशोक कांते और विजय सालस्कर शहीद हो गए। इसके बाद आतंकियों ने एक स्कोडा कार छीनकर भागने लगे। इसी बीच पुलिस ने भी पूरे शहर में बैरिकेडिंग कर ली थी। बैरिकेडिंग के पास आते ही इस्माइल ने पुलिस पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में इस्माइल को गोलियों से भून दिया। हालांकि अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया। इस पूरी मुठभेड़ में पुलिस इंस्पेक्टर तुकाराम ओम्बले शहीद हो गए। इसी रात को 2 और आतंकियों को पुलिस ने मारा, लेकिन मौत से पहले ये आतंकी 7 लोग को मार चुके थे। पूरी दुनिया को इस हमले की भयावहता उस वक्त पता चली जब आतंकी मुंबई के 2 5 स्टार होटल में घुसे। इनमें 2 आतंकी ओबेरॉय होटल और 4 आतंकी ताज होटल में घुसे। ताज होटल के अंदर पहुंचते ही आतंकियों ने गोली चलाना शुरू कर दी, जिसमें 31 लोगों की जान चली गई। हालांकि इन आतंकियों को पुलिस ने अपनी गोलियों से ढेर कर दिया। वहीं ओबेरॉय होटल में भी आतंकियों ने 31 लोगों को मार दिया था। मौत का ये तांडव मुंबई में 60 घंटों तक चलता रहा। 29 नवंबर की सुबह 7 बजे यह सब खत्म हुआ, लेकिन तब तक 166 निर्दोष मारे जा चुके थे। 9 आतंकियों को पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया, जबकि जिंदा पकड़े गए अजमल कसाब को 21 नवंबर 2012 को फांसी दे दी गई। 3 दिन तक आतंकी लोगों के चिथड़े उड़ाते रहे। देश की आर्थिक राजधानी इन 60 घंटों में लहूलुहान हो चुकी थी। भले ही आज 26 नवंबर की उस दर्दनाक घटना को 13 साल बीत चुके हैं, पर उस घटना की याद कहीं न कहीं देश का हर बाशिंदा अपने सीने में लेकर घूम रहा है।
और हर व्यक्ति अब यही दुआ करता है कि उस दिन जैसा मंजर भारत देश को फिर कभी न देखना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर भारत, भोपाल।